मेरा नाम ज्योति है। मेरे माँ बाप नहीं थे। मैं चाचा चाची के पास पली बड़ी थी। मेरे माँ बाप का देहांत हो चुका था। चाचा चाची के पास ही रहती थी। मेरा एक चाचा का बेटा था, मनु। चाची मेरी शादी की जल्दी लगाए रहती थी। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। चाची ने मेरी शादी तय कर दी, मुझसे बिना पूछे ही, और मैं कमरे में जाकर रोने लगी। मैं अपनी अलमारी में से अपनी शादी की एल्बम देखने लगी। हाँ, मेरी शादी। मेरी पहले 2 शादियां हो चुकी थी, जो चाचा चाची ने ही की थी, और उन्होंने मुझे उन दोनों से तलाक भी दिलवा दिया था। जब मैं वो एल्बम देख रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ में से एल्बम छीनी और दोनों एल्बम को आग लगा दिया। मैं रोती रह गई, पर कोई मेरी नहीं सुनता था। चाचा चाची मेरी शादी कराकर लड़कों से पैसे ऐड कर मेरी तलाक करा देते थे, और मैं कुछ ना कर पाती थी। एक दिन जब मेरे लिए रिश्ता आया तो उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं रोने लगी कि चाची, मेरी आप तीसरी शादी करा रही हैं। आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मेरी चाची का बेटा मनु अच्छे अच्छे रिश्ते लाता, जो बहुत अमीर घर के होते थे। चाची ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। जिस लड़के से मेरा रिश्ता हुआ था, मनु ने उसे मिलने के लिए बुलाया और कहा कि हम ज्योति से आपकी शादी नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ज्योति आपको बहुत पसंद है, लेकिन हमने ज्योति का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, क्योंकि वह हमारी मजबूरी है। हमारे डूबते हुए बिजनेस को उसने बचाने को कहा है, पैसे देकर। वह हमें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो वह लड़का चौंक जाता है। वह कहता है, आप लोग पैसे लेकर शादी कर रहे हैं? मनु कहता है कि हम किसी का एहसान नहीं ले रहे, वह अपने आप हमारी मदद कर रहे हैं, और जब हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। तो उसने कहा कि तुम ज्योति की शादी ऐसे नहीं कर सकते, उससे मेरा रिश्ता तय हुआ है। अगर ये बात है तो मैं दूंगा तुम्हें 10 लाख, और ये बात मेरी माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। वह मनु को 10 लाख रुपए दे देता है, और मनु और चाची मेरी शादी कर देते हैं। शादी के दिन जब मेरी विदाई होती है, मेरी सास थाली लेकर स्वागत के लिए खड़ी थी। वरुण ने कहा, ज्योति क्यों रुकी हो, चलो अंदर। मैंने कहा कि मैं तुमसे पहले कुछ बात करना चाहती हूँ। वरुण ने कहा, बात तो मुझे भी आज तुमसे बहुत सारी करनी है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी और आपकी बहू बनने से पहले आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैंने कहा, यह मेरी तीसरी शादी है। यह बात सुनकर वरुण और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे घर ले जाते हैं और चाची और मनु को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है और तुमने मेरे 10 लाख भी लिए हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ज्योति, मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। इस बात पर मेरे भाई मनु ने कहा, बुला लो पुलिस को, हम लड़की वाले हैं, दहेज का इल्जाम लगाकर तुम्हें अंदर करा देंगे। अब हमने तुम्हारे कोई 10 लाख रुपए नहीं लिए। वरुण की माँ कहती है, बेटा चल यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह लगने से अच्छा है कि हम 10 लाख भूल जाएं। हमारे सिर से भला तो टली, हमें पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना। ये कहकर वरुण और उसकी माँ चले जाते हैं। मैं बहुत तड़पती थी, अंदर ही अंदर रोती रहती थी, पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक दिन मनु को पता चला वरुण का रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो गया है। उसने वरुण को फिर से फोन किया और उसे धमकी देने लगा कि वह उन्हें सब सच बता देगा कि तुम्हारी अभी तक मेरी बहन से डाइवोर्स नहीं हुई है और तुम शादी कर रहे हो। तो वरुण कहता है, मुझे तुम नीच लोगों से यही उम्मीद थी। मनु ने कहा, मैं तुम्हें ज्योति से डाइवोर्स दिलवा दूंगा, उसके बदले मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। उन दोनों का लालच बढ़ता चला गया था। मेरे चाचा चाची और मनु पैसे के लिए मेरी इतनी शादियां करा चुके थे। एक दिन मनु अपने दोस्त रोहित को मुंबई से लेकर आया और अपने घर में रहने के लिए रख लिया। चाची जी ने पूछा, मनु तुम यहाँ किस काम से आए हो? मनु ने कहा कि आंटी मैं यहाँ दुकान लेने की सोच रहा हूँ, और पापा ने जो हमारी ज़मीन बेची है उसके हमें बहुत पैसे मिल गए हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुंबई में अपना मेडिकल खोलूँ। ये बात सुनकर मनु और चाची जी के मन में लालच आ जाता है, और चाची जी मनु से कहती है, इसका खास ध्यान रखना, ये हमारा बहुत अच्छा मेहमान है। इतने में रोहित ऊपर छत पर आ जाता है। मैं वहाँ कपड़े फैला रही थी। रोहित मुझसे बोलने की कोशिश करता है। मैं उस पर चिल्लाकर चढ़ जाती हूँ और कहती हूँ, आप मेरे कौन हो?
जो आप मुझसे बोल रहे हो। मेरा भाई मनु रोहित को झूठी कहानी सुनाता है और कहता है कि ये बेचारी किस्मत की मारी है, इसकी 2 शादियां हो चुकी है और दोनों ने ही धोखा दिया है, तो हमें मजबूरन इसकी तलाक करवानी पड़ी। यह सुनकर रोहित का दिल बहुत रोता है। एक दिन मैं बहुत परेशान थी और घर से बाहर निकल पड़ी। वहाँ कुछ लड़के खड़े थे जो कि रात में मुझे अकेला देख मेरे पीछे लग जाते हैं। मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से भागती हूँ। इतने में मनु मुझे वहाँ से पकड़कर घर ले आता है। मनु मुझे घसीटता हुआ घर ला रहा था। ये रोहित देख लेता है और मनु मुझे कमरे में ले जाकर बहुत मारता है। रोहित बहुत दरवाज़ा पीटता है पर मनु नहीं खोलता। जब मनु ने दरवाज़ा खोला तो रोहित ने उसका गला पकड़ लिया और कहने लगा, तूने सही नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर रोहित वहाँ से चला गया। और फिर जब घर आया तो रोहित कमरे में आया और मुझे खाना खिलाने लगा और कहने लगा, ज्योति तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, खाना खा लो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इस नर्क से दूर ले जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें मुझ पर इतना प्यार कैसे आ रहा है? तो रोहित ने कहा, ज्योति मुझे तुम्हारी सादगी से प्यार हो गया है। रोहित और मैं मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। इतने में मंदिर में चाची जी और मनु आ जाता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रोहित ने कहा, बुलाओ पुलिस को, मैं भी ये देखता हूँ तुम क्या करते हो। फिलहाल तो मनु और चाची जी वहाँ से चले जाते हैं और मैं भी घर पर आ जाती हूँ। मनु रोहित को धमकी देता है, मैं तुम्हारी मम्मी से कह दूंगा कि तुमने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जिसकी 3 बार तलाक हो चुकी है। रोहित डर जाता है, मना करता है कि नहीं, मेरी मम्मी को फ़ोन मत करना। मनु कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी को फ़ोन नहीं करूँगा, इसके बदले मुझे अपनी दुकान दे दो। मैंने कहा, रोहित ये लालची लोग हैं, ये हमारी दुकान भी ले लेंगे और हमें अलग भी कर देंगे। तो रोहित ने कहा, नहीं ज्योति, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रोहित अपनी दुकान के पेपर मनु को दे देता है और अगले दिन मनु रोहित से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन हाथों से अपनी बहन पर हाथ उठाए, चलो हम कुछ खाने पीने चलते हैं। रोहित मनु को माफ़ कर देता है। मनु रोहित को बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है और घर लेकर आ जाता है। मेरी नज़रों में गिराने के लिए मनु ने रोहित के साथ ऐसा किया। वह घर लाकर कहता है कि देख ये तेरा क्या ध्यान रखेगा, ये तो खुद पियक्कड़ है, पी के पड़ा था। कहीं पर मुझे रोहित पर भरोसा था क्योंकि मेरा रोहित ऐसा नहीं था। मैंने चाची जी और मनु से कहा, आप चिंता मत करिए, रोहित घर देख रहे हैं, हम कल ही उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे और आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, आपको हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह रोहित उठते ही किराए का घर देखने निकल गए। रास्ते में मनु ने उनके सर पर चोट मार दी और कहीं जंगल में फेंक दिया। इतने घर पर एक औरत आती है और रोहित को पूछती है। मैंने उससे कहा कि क्या काम है? उसने कहा कि रोहित मेरा हस्बैंड है। यह देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। चाची जी और मनु मुझसे कहने लगे, देख लिया, बहुत रोहित रोहित गा रही थी ना, दे दिया ना धोखा। मुझे लगा कि वाकई ये रोहित की पत्नी है। मैं उसे छुपाने लगी और कहने लगी, गलती हमारी नहीं, गलती रोहित की है, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। वह लड़की डर जाती है और कहती है कि यह तो हमारी डील में तय ही नहीं हुआ था, और कहती है, बहन मैं नहीं जा रही कोई पुलिस स्टेशन, इन झमेलों में मैं नहीं पड़ती, मुझे तो मनु ने पैसे दिए थे, मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ, एक्टिंग करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर मेरी जान में जान आती है और मैंने मनु के खींच के थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा करते हुए। इतने में मैं वह घर छोड़कर जाती है। उन्होंने मुझे कैद कर लिया। रोहित का कुछ अता पता नहीं था, वह मुझे बांध कर कहीं ले गए थे मेरी 5वीं शादी कराने। इस बार मनु और चाची जी ने मुझे 1 करोड़ में बेचा था और मनु कहने लगा, ये तेरी आखिरी शादी है, हमने तुझे परमानेंट के लिए 1 करोड़ में इसे दे दिया है, अब यही तेरे पति है, इनका अच्छे से ध्यान रखना है। मुझे बहुत मारा था उन्होंने, मेरे पैरों में जान नहीं रही थी, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। वह मेरी शादी करा रहे थे, मैं रोहित के बारे में सोच रही थी। इतने में वे मेरे फेरे शुरू करवाते हैं। पीछे से रोहित आ जाता है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। रोहित पुलिस को लेकर आया।
मनु और चाची जी को पुलिस लेकर चली गई और मैं अपने रोहित के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी और ऐसे मेरी चौथी शादी कामयाब हुई।